हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो स्वागत है आपका द स्क्वायर शो में। और शुरू करते हैं बिना किसी रिग्रेट के, पछतावे के। वो नहीं सोचना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नाउ। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे अपन, माइक्रोस्पोर का बनना। चलो, कल हम लोग पढ़ रहे थे, ये था माइक्रोस्पोर टिट्राड। तेरे संचरण से पता है हमको इतना मोटिवेट कर दिया, सच में लगा हम पढ़ने लगे। हम सच में मतलब अंदर से लगा। फिर देखे ना ना, बाप रे, तुम लोग भी ऐसा मत बोलो, बहुत प्रेशर झेल चुके हैं। यहाँ तक लाते लाते मेरा मतलब प्रॉब्लम हो गया था इतना। मेरे को बीच में स्किन प्रॉब्लम हो गया था, वरना कम आराम से आ जाता, इतना तो ज़रूर आ जाता, कहीं ना कहीं तो होते ज़रूर। स्किन प्रॉब्लम हो गया, लास्ट का 3 मंथ हम नहीं पढ़ पाए थे। तो चलो, अब जो होता है किस्मत में होता है। मैंने जग बदलती देखी है। सगुन, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दो। हम कल बोल रहे थे ना, नेहा जब सेंड करेगी 1 बजे बाद फ़ोन करना वाला। आई न्यू दैट। स्पोरोजिनस हम स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल। पहले यहाँ तक नोट करो जल्दी से, नहीं तो कंफ्यूज करोगे। ये वाला क्या चीज़ है पता है ना? एंथर को काट के हम लोग देख रहे हैं जूम करके, कल बताए थे। देखो आपका लिखा है, सारा लिखा है। तुम तो पढ़े हुए, क्यों इतना फिर बार बार मेहनत कर रहे हो? हाँ तो रिवाइज करो बैठ के। तुम क्या बोलते हैं सवाल बनाने के लिए? हाँ, बट उतना मोटा बुक हम धो के नहीं ना लाते हैं, बैग इतना ज़्यादा पड़ जाता है। अरे तो थोड़ा तो लाना ही पड़ेगा। ओके, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस सेल, उसके से एक सेल हम लोग उठा लिए, ठीक, सेल उठा लिए। अब ये सेल को थोड़ा खाना पीना खिलाया। देखो सब नंदनी वाले में उल्टा सीधा बोल रहा है। इसको थोड़ा खाना पीना खिलाए, थोड़ा सा इसको न्यूट्रिशन दिए। लो बाबू लो, न्यूट्रिशन खाओ। और इसका साइज हो गया, साइज इंक्रीजेज। कहाँ चल गए नंदनी? सही है। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, तोड़ खड़ी शर्माए। कल कहाँ जा रहे थे बाइक से तुम सना? नंदिनी के घर। मेरी नज़र से तुम देखो तो यार नज़र वो आए। सेल का साइज हो गया इंक्रीज, थोड़ा साइज बढ़ गया। इसको हम लोग नाम दे दिए पीएमसी बोलो या फिर एमएमसी बोलो। क्या बोलो इसको? पोरेन मदर सेल बोलो या फिर मेगा स्पोर मदर सेल बोलो। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अब होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1। मियोसिस 1 से कितना सेल बनेगा? दो। मैम मियोसिस 1 हुआ है, मियोसिस 2 नहीं हुआ है। 2 पार्ट में होता है ना, मियोसिस 1 मियोसिस 2। देखो पढ़ना लिखना अच्छी बात है, 3 घंटा सोना एक्स्ट्रा अच्छी बात नहीं है। उससे क्या होता है ना, दिमाग का एफिशिएंसी चला जाता है। गंदी बात। ये दोनों को चिपका के बनाना, ठीक है, हल्का ऐसे करके। यहाँ पे था 2n, ये भी होगा 2n, ये भी होगा 2n। इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर डायड। आराम से सीखे। माइक्रोस्पोर
डायड। अब होगा मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2। मियोसिस 2 से बनेगा 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, और यहाँ पे 2n से सारा का सारा क्या हो जाएगा, n n n n। इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर। जब वहाँ पे 2 सेल था तो बोले डायड, यहाँ 4 सेल थे तो क्या बोलेंगे, टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड, और पोलेन टेट्राड भी बोल सकते हैं इसको। सीधा लिखो ना, माइक्रोस्पोर टेट्रा। क्या हुआ, बिस्कुट बांट रहे हो? हाँ, बबुआ के लिए आप तो छीनो। अब क्या करें, इसका बबुआ वाला छीन भी नहीं सकते ना जी ना, पढ़ाते समय नहीं खाएंगे। फिर वो रोने लगेगी तो अच्छा लगेगा वीडियो में ले लीजिए। ना 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 नहीं, बट लीजिए ना। बच्चा का पाप लगेगा। नहीं पापा लगेगा, मेरा पापा। हाँ लो, हम ले लेते हैं रोशनी से, नंदनी से। थैंक यू नंदनी। अंदर से खुश हो ना देते समय, कैसे दुखी मन से दिए कि माही के लिए ले जा रहे थे ये, और माही सुबह सुबह यहाँ माहौल बनाए हुए थे, ऐसे ही मजाक कर रहे। इतना परेशान नहीं हो जाओ। कोई कॉल करके पूरा परेशान कर रहा है, तो कितना अजीब आदमी एकदम। ओके, इधर ध्यान दो, ये लिखो, देखो स्पोरोजिनस सेल है, पहली बार मियोसिस होगा, मियोसिस 1 से 2 सेल होगा, उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर डायड। फिर उससे 4 सेल होगा, उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्रा। लॉलीपॉप लागे लूँ यार, ये लॉलीपॉप निकल जाएगा नहीं करो। हाँ हाँ हाँ, चलो आगे पढ़ते हैं। कुछ खाते पीते रहते, पढ़ाने में मज़ा आता है। फिर से तुम परेशानी हो रहे हो, मिटाएं इसको, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? यानी 1 सेल से 4 सेल बनेगा। कल भी फोटो बनाए थे, मियोसिस में क्या होता है, 1 सेल से 4 सेल बनता है। अब इसको मिटाते हैं। पहले डेफिनेशन लिखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। The formation of microspore from microspore mother cell या फिर pollen mother cell by the help of meiotic division is called microsporogenesis। लिखिए डेफिनेशन। कुछ बोलो सगुन, इतना शांत क्यों हो? आवाज आ रहा है ना? तेरे सनम मर मिटेंगे मन। Microspore tetrad। When anther become mature, when anther become mature, dehiscence से start हो जाता है। When anther become mature, slowly
एंथर गेट dehydrated and leads to separation of each microspore from microspore tetrad। इसका मतलब तुम लोग समझे? इसका मतलब पहले समझो। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था, अभी दिखाए ना, एक सेल था, सेल का हल्का साइज बढ़ता है, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है, ऐसे करके होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल ले लो या फिर पोलन मदर सेल ले लो, उसमें कौन सा डिवीजन होता है? मियोटिक डिवीजन, और उससे क्या बनता है? माइक्रोस्पोर बनता है। इसी को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जिस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था? स्पर्म का बनना, उसी तरह माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोर का बनना। अब जैसे माइक्रोस्पोर बनता है इस तरह से होता है, पूरा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। क्या होता है? तो एक टेट्राड में 4 सेल होगा। टेट्राड का मतलब क्या होता है? 4 सेल। तो एक टेट्राड के अंदर 4-4 सेल करके रहता है। तो समय जैसे बीतता है ना, फूल देखो, फूल पहले छोटा कली रहता है, कली हो करके बड़ा होगा, खिलेगा, खिला होने के बाद सूखने लगता है। तो जैसे जैसे फूल सूखने लगता है ना, तो एंथर भी सूखने लगता है। जब फूल सूखेगा तो एंथर सूख भी नहीं करेगा। तो जैसे जैसे सूखेगा तो सूखने के कारण क्या होता है? वही लिखा हुआ है, डिहाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है? पानी का कमी। तो सूखेगा तो क्या होगा? यहाँ से अलग अलग हो जाएगा, चारों का चारों। फिर यहाँ से एक अलग 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 4 माइक्रोस्पोर बन जाएगा। बात समझ में आया? समझ में आया ना सनाउल? चलो लिखो। माइक्रोस्पोर, और सारा का सारा क्या होगा? हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर डेवलप्स, या फिर मॉडिफाई लिखते हो, मॉडिफाई टू गिव पॉलिन ग्रेन। सही है ना नंदनी? है, मैच तो करो कम से कम। तो खुल गया। इधर लिख लिया सनाउल? ये बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? पक्का? टास्क दिए थे, टास्क कंप्लीट करके आ रहा है? देखो मैं वो इन लोग को दिए थे, तेज लोग के लिए नहीं था। तेज कमजोर की बात नहीं, बस इन लोग को बोले थे इतना कंप्लीट करने। किया था तुम लोग? 40 मिनट हुआ कल के लिए होता, आज के लिए कितना होता? कम से कम 80 मिनट करोगे तब तो। आज नहीं करोगे तब नवंबर में करोगे पगला के। करना तो है, आस्ते आस्ते चलो, या फिर एकदम से फिर परेशान हो जाओ। अच्छा तेरे पास वो शीट भी तो नहीं होगा? कौन से? कर क्या रहे हो? हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हम छोड़े थे। कि वहीं पे है कहाँ ज़्यादा? कितना? ऐसा थोड़ी ना कि सही से है, बहुत ही चेक कर ये भी मतलब बहुत पुराना हो। तो कल पीवाई को दिलवाते हैं, डोंट वरी। तुम ना खुद भी अकबका रहे हो, मेरे को भी अकबका रहे हो। नहीं क्योंकि पता टाइम बहुत कम है रिवीजन। अभी हम नवंबर में नहीं जा रहे हैं। नवंबर में लिखने जाने वो होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा तब ना, लेकिन 2-2 पेज लिखना, पता नहीं क्या लिख देंगे। कहाँ पे? उसको तो गुस्सा आ रहा है। पता नहीं काहे का ये एग्जाम दिए थे, सिर्फ सीबीएसई ले लेते बायो के लिए और फिर इसके के लिए जाए। नहीं उतना लिखना होता है, जितना नॉलेज उतना लिखो, बस थोड़ा इंग्लिश तो उंग्लिश। बोलते हैं कि भरना पड़ेगा
कुछ नहीं भरना तो कितना नंबर? ऐसा नहीं है, बस सही पॉइंट रहना चाहिए। ऐसे ऐसे पे नंबर देता है। अरे नहीं, कॉपी भरा हुआ देखो जैक में। सैली से बात करो तुम, भरा रहना चाहिए। अपनी फुआ जी से नंबर मांगो। और सीबीएसई में क्या होता है कि पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट ही लिखे नंबर मिल जाए बस। अच्छा उतार पटांग। अरे कुछ भी, डैट इज कॉल्ड दोहा टीमर लिख दे। पॉलन ग्रेन को क्या रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी चल रहा था। सना समझ नहीं पा रही है। कंट्रोल also called male gametophyte give rise to gamete. Have two wall layer. Exine in time. बना लेंगे उससे ज़्यादा थोड़ी ना आएगा बाहर में। कहाँ से? ये वाला क्वेश्चन हमेशा सारा सेट में दिया नहीं। हाँ डीएनए का तो रहता ही, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो यूनिट ही इंपॉर्टेंट। हम क्या बता? सब पे अंदर ना सब में डीएनए का क्वेश्चन है। वो यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब में डीएनए। लेकिन जितना आप पढ़ाएंगे उतना एमसीक्यू वगैरह सारा ये सब समझ में आता है। हाँ बस है, अच्छा पढ़ा। तुम लोग अच्छा बोलोगे थोड़ी मानेंगे जब तक सना नहीं बोलेगी। सब कर मुझे पता है। नहीं मुझे कौन पता है? पता है वो मेरे पास उसका नहीं पता है मेरे पास है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इंग्लिश के लिए कोई टेंशन ले लो, जैसे अगस्त खत्म होगा ना 15 से हम इंग्लिश का पूरा रिकॉर्डिंग कर देंगे। हाँ वो बढ़िया बोलते हैं ना, जितना तो जितना टाइम देती फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना तो इंग्लिश और इसमें कंप्यूटर में तो तुम्हारा परसेंटेज बढ़ेगा ज़्यादा। ये तो लास्ट का 2 महीना पढ़ी 96 नंबर आया था। हम तो आप अलग है ना। लास्ट का 1 महीना भाई भैया आप बोले जैक थे सीबीएसई? नहीं, ये तो जैक में थे। हम सीबीएसई में 93 वाला हुआ। आप सीबीएसई से थे? 96 परसेंटेज पूरा नहीं आया था, 1-2 में आया था। 3 आया था 6 से। मेरा दोस्त का आया था 96। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो ये माइक्रोस्पोर 4 को बन गया। अब यही माइक्रोस्पोर क्या करेगा, डेवलपमेंट होगा इसमें और क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन। क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन। तो तुम लोग एक काम, ग्रुप पर चल जाओ, वहीं पे डिस्कस करना। नहीं गुस्सा के नहीं बोल रहे, अच्छे से बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। कोई तुम लोग को लग रहा बुरा बोल रहे हैं। उन लोग भी खुश, मैं भी खुश। चलो अब आगे बताते हैं। अब सुनो, मस्त है, ठीक है, आराम से सुनो। पहले सुन लो फिर लिखने का मौका मिलेगा। ये बात समझो, देखो पहले सारा का सारा चिपका हुआ रहता है, पानी सूखता है तो सूखने से क्या होता है, चारों का चारों अलग हो जाएगा। तो 4 माइक्रोस्पोर बन गया, 1 2 3 4 माइक्रोस्पोर बन गया ना। अब ये चारों का चारों माइक्रोस्पोर डेवलप करके क्या बना देगा, पॉलन ग्रेन। अब हम लोग इतना सीख लिए पॉलन ग्रेन बनाने तक। अब हम लोग पॉलन ग्रेन का डिटेल सीखेंगे। समझ में आया? चलो नोट कर लिए? गुड। समझ में आ रहा है? सुनाओ। नहीं आएगा तो इसका रिकॉर्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का शुरू से है। जिसको नहीं आया 1 बार 2 बार शुरू वाला इंट्रोडक्शन बस देख लो। चमकता है ना यहाँ पे, यही दिक्कत है। वहाँ तुम लोगों को क्लास चलेगा ना, मज़ा आ जाएगा। अच्छा तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग का इंस्टीट्यूट बंद बहुत अच्छा रहा है, बड़ा है काफ़ी, मज़ा आएगा पढ़ने में। पूरा नाच नाच के पढ़ाएंगे, एकदम गाना लगा के, मकैया। सुन जरा सोनिए सुन जरा। अब यहाँ फोटो बनाते हैं पॉलन ग्रेन का।
बाहर वाला लेयर को बोलते हैं एक्साइन, अंदर वाले लेयर को बोलते हैं इन टाइम। और यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, क्या होता है? होल। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जर्म पोर। चलो पहले इधर लिखो, लिखोगे तो बताना। सना क्लास को, सना को कुछ बोलने का मन नहीं करता, इसका इतना बड़ा प्रॉब्लम है ना। सना हम तुम्हारे लिए कल से खाना ला देते हैं, ओके? तुम खा लेना, मजाक नहीं कर रहा। नॉर्मल खाना खाते हो ना, रोटी सब्जी? कुछ स्पेशल बनाना पड़ेगा। खा, रोटी खाते ही नहीं हो? अरे वो लिट्टी बनवा दूँ मम्मी से पैर पकड़ के? ओके कल ट्राई करना, अच्छा लगेगा मेरे को, मम्मी का पैर पकड़ना पड़ेगा आज। नहीं ऐसे बहुत बहुत प्रॉब्लम होगा। देखो अभी जो एज तुम लोग का डेवलपिंग एज है, मान लो इसमें तो दिक्कत आएगा, न्यूट्रिशन कमी होगा, मन तो लगेगा नहीं पढ़ाई में, आधा दिमाग, फिर भी शरीर तो घट रहा है ना। सकून तुम्हारे लिए भी ला देंगे। इधर ध्यान से देखो, पॉलन ग्रेन कहाँ से निकला? माइक्रोस्पोर से निकला, अभी बता चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पहले सुन लो। देखो ज़्यादा नहीं पढ़ा देते, कुछ छोटा छोटा लिख रहे, टाइम भी मिल रहा है। पॉलन ग्रेन को ही बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? और कल बताए थे गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है। गैमेटोफाइट वो चीज़ होता है जो गैमेट बनाएगा, और स्पोरोसाइट वो होता है जो स्पोर बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा? गैमेट बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा। और मेल गैमेट ही क्या होता है? पॉलन ग्रेन, मतलब पॉलन ग्रेन के अंदर बनेगा मेल गैमेट। अच्छा, इसके पास 2 लेयर होता है, ध्यान से देखना। एक लेयर देखो एकदम पूरा का पूरा गोल है, और एक वो देखो उबड़ खाबर दिख रहा है। तो जो बाहर में उबड़ खाबर टाइप है उसको बोलेंगे एक्साइन, और जो अंदर वाला है उसको बोलेंगे, तो वही आउटर और इनर लिखा हुआ है। सिंपल बात, कोई बड़ी बात नहीं है। देखने में कैसा होता है? गोल जैसा होता है, फिर अंडा की तरह होता है, वैसे ही टाइप लग रहा है ना। ठीक है, अब उसको फोटो बनाओ, तब तक हम इधर लिख लेंगे। क्या खूब लगती हो बड़ी सुन, मिटाओ ना, ये वाला मिटा दो, और डी वाला छोड़ के। बहुत, लेकिन तुम तिगड़म आदमी, राउंड ओवल नहीं लिख पाओगे अपने से। बोलता सी पॉइंट, ये सब तो समझो में नहीं आता है। बड़ी खूब लगती हो, सुंदर दिखती हो, कहते रहो भुगते रहो। अब हम लोग थोड़ा मोड़ा एक्साइन के बारे में सीखेंगे। एक्साइन का क्या कहानी है? आज तुम लोग का अटेंडेंस नहीं बनाए, बना लूँगा। लाल पेन मांगे थे क्या किसी से? बना लिए होंगे शायद। अब देखो, अब बुढ़ारी मेरे पर छा रहा है, दिमाग फूलते जा रहा है। एक्साइन के बारे में क्या क्या बताए? सबसे पहले ये आउटर मोस्ट, जहाँ तुम्हारा घर है महबूब, वहाँ से आने एक आर्यन नाम का लड़का रहता, जानते हो? हल्का हेल्दी है, उसका एक छोटा भाई अथर, क्या नाम है? अरमान नाम है, और एक और छोटा है उससे। 3 गो है। अच्छा, नहीं छठा उठा हम कुछ पढ़ता है वो, 5वां 6ठा नॉन कॉन्टिन्यूस, नॉन, हाँ नॉन ग्रेडिटू जूनियर ही, मेरा ट्यूशन नहीं पढ़ा है। ड्यू टू PRE जर्म नॉन रेगुलर, जगत के सुंदर हैं दो नाम, जर्म पोल, help in development of pollen tube. लगेगा तुम बिन मेरा of special
केमिकल नेम स्पोरोपोलेनिन। NI स्पेलिंग है, भूल जाते हैं, पोलेनिन। अच्छा तुम टिफ़िन क्यों नहीं लाते सना, मेरे को बताओ तो, टिफ़िन क्यों नहीं लाते? बैग तो उतना भारी नहीं होता होगा। जाओ, तुमको कोई बुक नहीं लाना मेरी तरफ से, सर को ही बोल देते, सर भी तुमको नहीं टोकेंगे। लाया करो टिफ़िन, नहीं तो हम अब कंप्लेन कर देंगे तुम्हारे सर पास कि उसको खाना नहीं लाते, उसको प्रॉब्लम होता है। पुअर सगुन। भाई अमित या हमिद का नाम क्या था? अमित कौन? अमित अमित कौन था? हमिद या अमित पता नहीं कौन। हामिद। हामिद फोन पे नहीं रहता, क्या नाम? अमित बोलता है या हामिद बोलता है। राजनवाल का आदमी था, हम जानते हैं, तुम भी जानती हो, लेकिन तुमको याद नहीं है, दोस्ती कर तो बात कर। और फिर अपने फ्रेंड से बात करवाते तो उसको बोला कि नहीं दीदी आप रख दीजिए, आपको कुछ नहीं बुरा था, हमको आपको फोन करके हामिद ऐसा कर रहा है महबूब, ये क्या चल रहा है? हामिद आज की चढ़ रख, हम जानते हैं, आपसे बात करो, तुमको जानते हैं, तुमसे तो सोचते हैं वो उसका रजिस्टर्ड नंबर आएगा। नहीं नहीं, वो थोड़ा ये कुछ और चीज़ है। अमित या हमिद क्या? अमित तो कोई था ही नहीं। स्पोरोपोलेनिन इज resistant substance one of highly resistant substance present on earth. It can tolerate high temperature, high pH, alkali, इसको लिख देते हैं ना, एसिड एंड अल्कली मीडियम। दूर जाओगे जो तुम। चलो पहले इतना चीज़ सीखो, फिर आगे सिखाते हैं, ठीक है? हम उधर लिखेंगे, पहले यहाँ सुनो क्या बोल रहे हैं। ध्यान से देखो, ये जो बाहर वाला लेयर है ना, लेयर के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ये जैसे पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन में देखो एक लेयर पूरा कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब एक बार पेन स्टार्ट करोगे पूरा बना लोगे। और एग्जाइन को देखो कैसा उबड़ खाबड़ सा है, ऐसा 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 ऐसा। फिर यहाँ देखो एक पोर होता है, क्या होता है? छोटा सा छेद होता है, होल टाइप का होता है, इसको बोलते हैं जर्म पोल। क्या बोलते हैं? तो जर्म पोर का काम क्या होता है? तुम लोग देखे होगे चना उना में देखते हो, ऐसे फट करके अंकुर करके निकल जाता है। यहाँ पे मतलब ऐसे करके निकल जाएगा, यहाँ पे ऐसे चना है, ठीक है? लेकिन इसमें क्या होता है जर्मपोर में, यहाँ से जिस तरह चना में फट के निकलता है ना, वो तो बीज तो अलग चीज़ होता है। यहाँ पे भी जर्मपोर से ऐसे करके पाइप जैसा निकलता है, ठीक है? इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होता है? ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ये इसके अंदर ऐसे ट्रेवल करते 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 कहाँ जाएगा? फीमेल के एग के पास जाएगा। बात समझ में आया? जो न्यूक्लियस है वही मेल गैमेट होगा। तो यहाँ ये वाला क्या है? मेल गैमेट। और यहाँ क्या रहती है? फीमेल गैमेट। ये कैसे ऐसे उड़ के थोड़ी चला जाएगा, तो इधर से क्या होता है? एक ट्यूब डेवलप होता है, फिर उसी से धीरे 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 करके कहाँ चला जाता है? एग के पास चला जाता है। समझ में आया? तो पॉलन ट्यूब होता है। अब समझो, जो एग्जाइन होता है वो सबसे पहली बात बाहर का लेयर है। ध्यान से देखना, नॉन कॉन्टिन्यूअस या फिर नॉन रेगुलर। इसका मतलब ये समझो, एग्जाइन इंटाइन को देखो, एक बार स्टार्ट करेंगे हाथ से बना सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे रुकना पड़ेगा तुमको अगर एग्जाइन बनाओगे तो। एक तो उबड़ खाबड़ है,
ऊपर से क्या होता है, छोटा सा जनपोर भी प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो जाता है, नॉन कॉन्टिन्यूअस नॉन रेगुलर। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जैसे लाइन बना रहे हो तो बनाते चले गए, लेकिन अगर नॉन रेगुलर में हो तो यहाँ से यहाँ बनाए फिर छोड़ के बनाओ, तो थोड़ा सा वहाँ पे छोड़ना पड़ता है ना एक्साइन के पास में। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या प्रेजेंट है, जर्म पोर। जर्म पोर का काम क्या है, उससे निकलेगा पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब में मेल गैमेट जाएगा, फीमेल गैमेट से मीट करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जर्म पोल होता है जो किसका हेल्प करता है, पोलन ट्यूब बनाने में। ठीक है, अब सुनो, बाहर में क्या होता है, कई बार धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, कई बार बहुत गर्मी होता है, बहुत ठंडा होता है, तो अगर मान लो कि बाहर वाला लेयर ख़राब हो गया तो पूरा का पूरा मेल गैमेट मर गया। बात समझ रहे हो? धूप हो गया, धूल हो गया, कई बार क्या होता है ऐसे ऐसे उड़ता है, ज़मीन पे गिर जाता है तो मर जाएगा। ठीक है, ऐसे हवा में उड़ता रहता है, समझ रहे हो? लेकिन बाहर का जो लेयर है कौन, एक्साइन, वो उसको बहुत ज़्यादा मजबूती देता है, किसको, पोलन को। तो ये क्या होता है, स्पेशल केमिकल से बनता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन की एक सबसे अच्छी बात यह है, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, दुनिया के बहुत सारे सब्सटेंस से लड़ पाएगा। एसिड का तुम लोग जानते हो कितना खतरनाक होता है, जितना खतरनाक एसिड होता है उतना खतरनाक अल्कलाइन भी होता है। हाईली बेस तुम लोग को फील कराते हैं, एसिड तो समझ ही रहो पेट में होता है। साबुन कभी देखते हो नहाते नहाते मुंह में चल जाता है, कैसा लगता है, अच्छा लगता है क्या है? क्या चल गया, अभी तो गया नहीं है, तीता सा लगता है कि नहीं लगता है? और साबुन में जो कि उसका अमाउंट को कम किया जाता है, अब समझ लो उसी का अमाउंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। सोचो कितना डेंजर स्थिति हो जाता होगा। हाईली अल्कली मीडियम भी बहुत डेंजर होता है और हाईली एसिडिक भी बहुत डेंजर होता है। इसलिए पीएच कितना होता है, 7, न्यूट्रल, जो हम लोग शरीर में होता है। पानी उनी का मतलब शरीर का कहने का मतलब है, मतलब दोनों दिक्कत है। तो ये क्या क्या चीज़ से बताता है, एक तो हाई टेम्परेचर से बचाएगा, हाई एसिडिक से बचाएगा, हाई अल्कली से बचाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी पोलन ग्रेन का प्रोटेक्शन कौन करता है, एक्साइन करता है, सब चीज़ से बचा खुचा के उसको सुरक्षित रखता है। समझ में आया? चलो इतना पॉइंट लिखा, अब आगे लिखाते हैं, 1-2 पॉइंट और है। यहीं पे लिख लेते हैं इसी के लिए, ई पॉइंट है इसी का, each species have its own pattern of pollen exine। फिर इसी को बोल दो डिफरेंट डिज़ाइन। अरे यार स्पेलिंग जो भूल जाते हैं ना, गजनी वाला आदत से। डिज़ाइन का स्पेलिंग क्या होता है जी, DSIGN। क्या क्या फिर से बोलो तो, GIN कि GN ना, DSIGN। हाँ ठीक है, देखो ये देखो देखो देखो, तो ये गजनी हो जाते हैं हम, एकदम से भूल जाते हैं। आता है हमको, 2 खुट्टी को दाबना है। GIEN सब मेरा ही जैसा है, मेरा स्टूडेंट है DSIGN, डिफरेंट डिज़ाइन। देखो सुनो मेरी बात, अगर मान लो देखो यहाँ एक्साइन बना है, एक बात सुनो बस वो पॉइंट के लिए, मान लो ऐसा रहता, इंटाइन ऐसा है और एक्साइन ऐसा है, कम 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 छम 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 ऐसे करके भरा हुआ है, तो बताओ ये इससे अलग दिख रहा है कि नहीं? क्या हो गया, मैसेज आया बंद हो गया? अरे जियो तो हमको बेइज्जती करते रहता है, रिचार्ज नहीं। ओके देखो ये इससे अलग हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे करके मान लो भर भर के पैटर्न है, पानी ने बांध ली बादल छम छम छम, तो ये इससे अलग हो गया। ठीक है, अब मान लो कुछ नया डिज़ाइन है तो नया डिज़ाइन, तो एक्साइन का अलग अलग डिज़ाइन होता है, हर एक स्पीसीज़ के लिए अपना एक डिज़ाइन होता है। समझ में आया? काम सबका एक ही है, बस डिज़ाइन अलग अलग होता है। इसी को क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट डिज़ाइन। क्या बोला? बिल्कुल, सब पौधा का अपना पोलन होता है। कभी हाथी का बच्चा घोड़ा का जन्म देता है तो सेब का पोलन जाके कभी नारियल को फर्टिलाइज करेगा? उस सेब से क्या लेना पड़ेगा?
ये भी सेट तो पढ़ सकते हैं, ये सेट का वो फेमस है, पता नहीं फेमस है। चलो इतना लिखो, मिटाते हैं। इधर लिखो, पहले इधर कंप्लीट करो। हा बैठ जाते हैं, शरीर भारी हो गया। देखो इसको पहले बंद कर लेते हैं। फिर होगी खुशियों के बारिश तुम्हें। इधर पहले समझो, हाँ जिस तरह हम लोग, पहले सुन लो आराम से, लिखने का मौका मिलेगा आराम से। इधर देखो, जिस तरह हम लोग एग्जाइन सीखे उसी तरह होता है इंटाइन। याद करो एग्जाइन में हम क्या बोले थे, डिसकंटिन्यूअस होता है, बीच में होल होता है, लेकिन इंटाइन में होल नहीं होता, वो तो पूरा का पूरा क्या है, कंटिन्यूअस है। इसीलिए इसको या तो रेगुलर बोलो या तो कंटिन्यूअस बोलो। ये पैक्टोसेलुलोजिक होता है, 2 केमिकल से मिलके बनता है। अब हमको ये बताओ, अब हमको ये बताओ, जो क्या था एग्जाइन था वो किससे बना था, स्पोरोपोरेलिन, एक ही केमिकल था। यहाँ पे 2 केमिकल होता है, कौन कौन, पैक्टिन और सेलुलोज, पैक्टोसेलुलोजिक बोला जाता है। समझ में आया? अब देखो ये फोटो देखो, यही वाला था, बीच में न्यूक्लियस, ये इंटाइन ये एग्जाइन। एसिमेट्रिकल, बात समझना, जैसे तुम लोग पढ़े होगे सेल डिवीजन में, अगर ये सेल है, ये डिवाइड किया तो 2 डॉटर सेल बनेगा जो देखने में एकदम इक्वल होगा। अब मान लो ऐसा बन गया, देखो एक ठो बड़ा बन गया और एक ठो छोटा बन गया, एक मोटा एक मोटका एक छोटका, तो क्या बोलोगे, हाँ बनता है। इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिवीजन, और इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल डिवीजन। तो देखो इस सेल दिख रहा, अंदर वाला, बाहर वाला को मत देखना, अंदर वाला में क्या होता है, एसिमेट्रिकल डिवीजन। क्या हुआ, अच्छा यहाँ से यहाँ डिवीजन होके दोनों अलग हो गया, लेकिन वहाँ अलग नहीं होगा। देखो एक छोटा सेल बन गया, एक बड़ा सेल बन गया, ये वाला बड़ा सेल ट्विंग ट्विंग, और ये वाला छोटा सेल। बात समझ में आया? एक बड़ा सेल बनता है, एक बड़ा सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं, और छोटा को बोलते हैं जनरेटिव सेल। बात समझ रहे हो? बराबर डिवीजन नहीं हुआ, बड़ा वाला को वेजिटेटिव, छोटा वाला को जनरेटिव। ऑटो फोकस, यस ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 2 सेल का स्टेज है, एक ऊपर वाला, इसको 1 बोल दो, नीचे वाला 2 बोल दो, ठीक है। अब सुनो, अब क्या होता है, ये वाला जो सेल है ना न्यूक्लियस, ये करता है माइटोसिस। फिर से क्या करेगा, माइटोसिस। तो न्यूक्लियस माइटोसिस करेगा तो एगो से कितना हो जाएगा, 2 गो। तो देखो 1 से 2 हो गया, इसको बोल दिया मेल गैमेट 1, इसको बोल दिया मेल गैमेट 2, और ऊपर वाला में तो कुछ नहीं हुआ। वीसी का मतलब आज से जब जब लिखेंगे, वीसी का मतलब वेजिटेटिव सेल, और जीसी का मतलब उतना लंबा नहीं लिखेंगे। अब देखो इसको फोटो को उठाए यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिए। अब देखो क्या लिखा हुआ है, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल मतलब नीचे वाला, उसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ, जिसके कारण क्या हो गया, 2 जर्म सेल बन गया। ये वाला भी तुम्हारा क्या है, मेल गैमेट है, और ये वाला भी क्या है तुम्हारा, मेल गैमेट है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर न्यूक्लियस पूछेंगे तो कितना है बताना, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा जनरेटिव सेल, एक हो गया तुम्हारा वेजिटेटिव सेल, सॉरी राणा जी माफ़ करना, एक हो, ये वाला हो गया वेजिटेटिव सेल, एक हो गया जनरेटिव सेल, और इसी जनरेटिव सेल का 2 न्यूक्लियस। तो n + n कितना हो गया, 3n। तो टोटल n 3 हो गया ना। टोटल न्यूक्लियस कितना हो गया, 3, जिसमें से 2 मेल गैमेट है, एक वेजिटेटिव वाला, 2 ये वाला नीचे वाला, और एक, लेकिन सेल 2 गो है, ये एक सेल है और ये एक सेल है। सेल 2 गो है लेकिन न्यूक्लियस कितना हो गया, 3। तो इसको कैसा स्ट्रक्चर बोलेंगे, 2 सेल, 2 गो सेल बट 3 न्यूक्लियस, लेकिन 3 न्यूक्लियस वाला। बात समझे, नोट कीजिए। अब कोई चैप्टर सा हार्ड नहीं, सब प्यारा चैप्टर। चलो 1 मिनट ध्यान से देखो। अरे यार, सम इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ, 1 मिनट उसको बोलिए ना, बंद करेगा, बस 1 मिनट। सम इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ NCERT, ठीक है। गिन के 3 मिनट 4 मिनट करे, 5 मिनट करवा दीजिए बस। देखो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे एंथर है और फीमेल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो एंथर में जो पॉलिन ग्रेन होगा ना, वो उड़ करके, तैर करके, घसटा करके, चाहे जैसे भी हो करके स्टिग्मा के पास जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। वही लिखा गया है, ट्रांसफ़र किसका, पॉलिन ग्रेन का एंथर टू स्टिग्मा। इसी को पॉलिनेशन बोलो या फिर बोलो शेडिंग ऑफ पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन का झड़ना, निकलना, उड़ना। शेडिंग मतलब क्या होता है, झड़ना। एंडोमेट्रियम शेडिंग बताए थे ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एंडोमेट्रियम शेड करता है और बाहर निकल जाता है। अच्छा,
पॉलिनेशन कंडीशन इन एंजियोस्पर्म, ये बात समझो। अभी तुम लोग को दो दिखाए कि पहले 2 सेल होता है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, एक न्यूक्लियस, फिर नीचे वाला में 2 न्यूक्लियस हो जाता है, समझ रहे हो। तो अगर 3 न्यूक्लियस का स्टेज है या फिर 2 न्यूक्लियस का स्टेज है, तो अगर मान लो 100 पौधा है, 100 एंजियोस्पर्म का पौधा है, तो 40 में कौन वाला स्टेज जाएगा? 3 वाला, और 60 में कितना वाला जाएगा? 2 वाला स्टेज। यानी 40% में जाता है 3 न्यूक्लियस का और 60% में जाता है 2 न्यूक्लियस का। ये बात समझ गए, कोई भारी बात नहीं है। अच्छा देखो, पॉलिनेशन में क्या मतलब समझे? एंथर से लेके स्टिग्मा तक पॉलिन ग्रेन को ले जाया जा रहा है। अगर किसी को ले जा रहे हो माथे पे लेके, उठा करके, उड़ा करके, चाहे पानी में बहा करके, इसका ये मतलब है कि वो खुद नहीं चल सकता है। पॉलिन ग्रेन अगर खुद चल सकता है, उसको उड़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ता? यानी कि पॉलिन ग्रेन क्या होता है? नॉन मोटाइल, इसी को बोलते हैं एमेबॉइड। एमेबॉइड का, अरे अमीबा को देखते हो कभी चलते हुए ऐसे ऐसे घसकता है खाली एक ही जगह पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन मोटाइल या फिर एमेबॉइड। इसीलिए क्या होता है, इसका ट्रांसफ़र के लिए मीडियम का ज़रूरत पड़ता है। या तो ये हवा में उड़ के जाएगा, या तो पानी में तैर के जाएगा, या कोई मधुमक्खी आया फूल को चूसने के लिए, उसके पैरों में लटक के चला जाएगा। अलग अलग मीडियम होता है। कई बार चमगादड़ पॉलिनेशन कराता है, सिखाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। और ये वाला तो बता दिए थे ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओपी। नहीं रुको, अच्छे से एंडिंग कर। अच्छा, इंसान नहीं कर सकते। क्या पॉलिनेशन था नहीं यार? मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए ओके बाय, मस्त रहे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, बाय।